कैसे हो आप लोग यार। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न आया भाई का। ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये बात माइंड में रखनी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने 1 लाख की पेमेंट की P2P में, इनका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद बाइनेंस में अपील वगैरह इन्होंने की। टाइम उन्होंने दिया कि जी 3 घंटे के अंदर वीडियो प्रूफ दो जो आपने 1 लाख रुपया दिया है, ठीक है। हुआ ये कि ये लोग चेक करने में लेट हो गए। ये काम मेरे साथ हो चुका है, पास्ट में ये हो चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इसका। वो लेट हो गए और अपील कैंसिल हो गई है। वो बंदा परेशान हो गया कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है। अब इस भाई को भी आइडिया हो जाएगा इससे कि यार वो क्या कुछ अभी क्या कर सकता है और इस सारी चीज से बचने के लिए क्या आपने करना है। और अगर ये काम हो जाता है, आप आ जाओ P2P के अंदर, बाइनेंस के अंदर। अब सबसे पहले तो फिर मैं बोलूंगा कि जब भी आप कोई ऑर्डर लगाते हो यहाँ पे और आपको एक पे करने का टाइम मिलता है, खासतौर पे जब आप पे कर रहे हो, जब आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, उसमें तो जाहिर है आप तसल्ली जब तक नहीं करोगे, आप उसको ओके नहीं करोगे कि जी पैसे आ गए, उस वक्त तक वो पैसे रिलीज नहीं होंगे। लेकिन जब आप किसी को पे कर रहे होते हो ना, तो उसमें नॉर्मली 10 मिनट 15 मिनट का टाइम चल रहा होता है। वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम के अंदर रहते हुए आपने सारा काम करना होता है। अब इसमें करना आपने ये है कि मान लो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया तो 10 मिनट का टाइम है, ठीक है। पे करते करते टाइम गुजर गया, वहां पे 1 या 2 मिनट का टाइम बाकी रह गया। आप कोशिश ये करो कि अगले 2 मिनट में पे ना ही करो। आपको लग रहा है ना कि अभी भी पे करते करते टाइम लग जाएगा, तो आप पे ना ही करो। आप अकाउंट ऐड कर रहे हो उसका, आप एटीएम से जाके करना चाह रहे हो, आप इजी पैसा से कर रहे हो। बाकी ये काम अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है मैं सोल्यूशन देता हूँ। लेकिन पहले ये वाली चीज सुन लो कि आपके साथ ये मसला हो ही ना। मान लो कि आप उसका बंदे का ऐड कर रहे हो, आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने 10,000 रुपया उसको मान लो सेंड करना था, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट कर लिया, 10,000 इजी पैसा से कर रहे हो या अकाउंट से कर रहे हो। करने के बाद आप सेंड का बटन दबाने लगे हो ना, उससे पहले आपने बाइनेंस पे आना है और आपने देखना है कि कितना टाइम बाकी है, और वहां पे आपने उसको पेड नोटिफाई सेलर का क्लिक कर देना है बटन पहले ही। यानी वहां पे सेंड बटन दबाने से पहले ही आप यहां पे क्लिक कर दो। उसका फायदा ये होगा कि अगर टाइम ये गुजर भी जाता है ना, तो आपने पहले से बटन दबा चुके होगे। आप बटन दबाने के बाद भी उसको पे कर सकते हो, वो मसले की बात नहीं है। लेकिन आपने पहले अकाउंट वगैरह ऐड कर लेना है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, मैं डॉलर सेल कर रहा होता हूँ ना, तो वहां पे मुझे आ जाता है कि जी उसने पे कर दिया, बट असल में तो पे नहीं हुआ होता। लेकिन वो 1-2 मिनट पहले ही बटन दबा देते हैं पे का, कि यार कहीं गलती से भी टाइम ना निकल जाए। तो आपने अकाउंट ऐड कर लिया, बंदे को पैसे सेंड करने का बटन दबाने से पहले बाइनेंस में आके यहां पे उसको बोल दो भाई मैंने कर दिए, फिर उसके बाद जाके वहां बटन दबा दो, ठीक है। अगला बंदा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक हो गया। इससे जो है ना आपका मसला नहीं होगा। और अबाउट सेंड करने ही लगे हो, 1 सेकंड रह गया, कुछ सेकंड रह गए हैं, मिनट रह गया है, टाइम गुजर रहा है बस, तो आप रुक जाओ, कुछ भी ना करो, उसको कैंसिल होने दो, नया ऑर्डर कर ले। आप इस चीज से फिर बच जाओगे। एक तो ये चीज होगी। अब आ जाओ भाई कि तुम्हारे साथ ये काम हो गया, जैसे इस भाई के साथ ये काम हो गया है, अब उसके पास क्या सोल्यूशन है। P2P में आके आपने ऑर्डर्स के ऊपर चले जाना है, ठीक है। ये ऑर्डर्स नजर आ रहा है आपको नीचे, और यहां जाके आपको सारा नजर आ रहा है। ऑन गोइंग जो चल रहा है वो तो ऑफकोर्स खत्म हो चुका होगा, फुलफिल्ड जो अभी तक पूरे हो चुके हैं, अनपेड, पेड, अपील, सारे यहाँ पे ना चल रहे होते हैं, ठीक है। जो अपील वगैरह का सीन होगा वो यहाँ पे आपको आ रहा होगा। लेकिन मान लो कोई मामला हुआ, आपने अपील कर दी, तो भाई आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, बाइनेंस के साथ लिंक में रहना पड़ेगा, बार बार आपको उसको देखते रहना है। पहली बात नोटिफिकेशन ऑन रखना है, बार बार आपने उसको चेक करते रहना है, क्योंकि वो वाकई ही टाइम देते हैं। एक दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं सोया पड़ा था और वो टाइम गुजर गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कि वो मामला ऐसा था कि वो डील ओके हो गई थी, उसमें मसला मेरा हल हो गया था, इसलिए मुझे बाद में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस भाई के तो पैसे गए ना, इस भाई के तो वो बंदा दे ही नहीं रहा। आप उस बंदे से भी बात कर सकते हो। अब आपके साथ ये मामला हो गया है, वहां पे अपील आपने कर दी है, तो आपने बाइनेंस को बार बार देखना है, अपने बाइनेंस का नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी है हर किस्म के, और अपील में आके आपने बार बार देखना है। अच्छा, अब उससे भी अगली चीज हो गई कि यार भूल गए, टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब आपके क्या पास क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फुलफिल पे जाओ, यहाँ पे आपको भरल कहीं ना कहीं ऑर्डर शो हो रहे होंगे, जैसे ये मैं सेल करता रहता हूं तो मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने इस बंदे की, जो भी वो बंदा है, उसकी यहाँ पे चैट के ऊपर क्लिक करना है। उसके अकाउंट पे आपने क्लिक किया, उसकी चैट आ गई। तो अब एक तो तरीका आपके पास ये है कि यार आप इससे भी बात करने की कोशिश करो कि भाई मैं नहीं कर सका, आपको पता है मैंने ये देखो पैसे भेजे हुए हैं, स्क्रीनशॉट इसको दोबारा भेजने की, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करो, अपना नंबर दो, वो अपना नंबर देगा, कुछ ना कुछ बात बनती है। अगर बंदा अच्छा है तो करेगा, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसके इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है बंदे के। अब ये जो बंदा बिल्कुल ठीक है बंदा, लेकिन फर्ज करो ये मैं इसके अकाउंट में आ गया, अब आपने यहां पे चेक करना है एड्स इसने लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए। ज्यादातर क्या होगा कि इसने कोई ऐड नहीं लगाया होगा, यहां पे जीरो शो हो रहा होगा। फिर आपने क्या करना है, बार बार आके इसका अकाउंट देखते रहना है, देखते रहना है। जैसे ही आपको नजर आ जाए, जैसे अभी ये मुझे नजर आ गया कि बंदा इसने 3 ऐड लगाए हुए हैं, मैंने इसके ऐड के ऊपर जाना है, क्योंकि आप बाय कर रहे थे, तो आप यहाँ पे बाय वाली ऐड देखोगे। इसकी लिमिट है 1 लाख से 3 लाख। आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है इस बंदे की ऐड के ऊपर, ठीक है। और आपने जैसे 1 लाख का था, आपने यहाँ पे 1 लाख लिखा भाई ने, ठीक है। और भैया ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे 1 लाख के तुमसे कॉइन चाहिए। जैसे ही ये बंदा आ गया बात में, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बंदा हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। अब ये बंदा हाथ पकड़ाएगा। अब आपने ये करने के बाद, ठीक है, अभी मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, लेकिन मान लो मैं क्लिक करूंगा, इसकी चैट वगैरह ओपन हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। फिर आपने फौरन ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही जल्दी जल्दी
वहां पे क्लिक कर देना है कि जी भाई मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रही होती है कि पेड नोटिफाई सेलर, आपने वो क्लिक कर देना कि भाई पैसे गए। ये बंदा बोलेगा भाई पैसे तो आए नहीं, बट इसकी चैट में आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है, वही वाला पुराने पैसों का स्क्रीनशॉट भेज देना कि भाई ये मैंने उसको क्लियर बता देना कि भाई ये मामला हुआ था, तो मैंने आपको जो है ना ये पैसे सेंड किए थे, उसके बाद ये मामला हुआ, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं लेट हो गया चेक करने में, जो भी बात है। यानी किसी भी तरीके से दोबारा आपने उस सेलर को, एक्सचेंजर को पकड़ना है ना, उससे उसको बात में लेके आना है, उसको अपील में लेके आना है, वो हाथ नहीं पकड़ा रहा, तो यही तरीका है कि उसके अकाउंट पे जाना है, जो भी डील आपने की थी सेम अमाउंट की डील करनी है, उसको भेजना है। अब ज्यादातर जो समझदार होते हैं ना एक्सचेंजर, उनको पता है कि भाई अब मुझे देने पड़ेंगे। वो क्या करेगा, यूएसडीटी आपके रिलीज कर देगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबे चक्रों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप बाइनेंस को दोबारा अपील करोगे। अभी आपने फर्ज करो कि वो नहीं हाथ पकड़ा रहा, तो आपने दोबारा बाइनेंस को अपील कर देनी है। अब की बार जब बाइनेंस आपको बोले आपने अपील को फॉलो करना है, आपने देखते रहना है, अब बाइनेंस दोबारा बोल सकता है कि भाई 1 घंटे में 2 घंटे में प्रूफ दो, वीडियो प्रूफ आपने उनको देना है कि भाई ये मामला था, ये टाइम, ये डेट, ये इस बंदे का अकाउंट, इतने पैसे मैंने इसको ये सारा किया है। और हाँ, जब आपने ऑर्डर अगले बंदे को लगाना है ना, जैसे मान लो बैंक में पैसे दिए थे ना, तो बैंक का ही ऑर्डर लगाना है, ये ना अगली बार इजी पैसा का ऑर्डर लगा दो। इजी पैसा में दिए थे तो इजी पैसा का ही ऑर्डर लगाना है। प्रूफ आपने पुराना वाला ही दिखाना है, लेकिन जो जो बाइनेंस वाले बोल रहे हैं आपने वहां पे वो सारा, यानी समझो आपका जो केस है ना वो दोबारा अदालत में आ गया, ठीक है। तो चांसेस यही है कि ये बंदा खुद ब खुद दे देगा, क्योंकि जाहिर है उसको पैसे जा चुके हुए हैं, वो देखेगा, चेक कर लेगा, तसल्ली अपनी भी कर लेगा, फिर आपका दोबारा केस चलेगा और दोबारा आप अच्छे से बाइनेंस से बात करके अपना सारा मामला ये सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा सीन है भाई स्पेसिफिकली इस मामले के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अब आप में से जितने लोग P2P कर रहे होते हैं, उनको मसले होते हैं, वो यहाँ पे नीचे कमेंट्स के अंदर लिखो, क्या क्या मसला आपको हो चुका है, क्या क्या हुआ है, और आपके पास सोल्यूशन है इस चीज का, इससे बेहतर सोल्यूशन है वो भी आप लिखो। और बाकी लोगों को मैं बोलूंगा कमेंट्स जाके पढ़ो और देख लो, वहां पे आप एक दूसरे की हेल्प वहां पे कर सकते हो, मैं भी सारे कमेंट्स पढ़ लूंगा, मुझे भी कोई मजीद नॉलेज इसमें मिल सकता है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दो, ताकि यार ज्यादा लोगों तक वीडियो जाए जो इस मसले में जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दुआ में यार।